तो अपन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो कर रहे थे, तो अपन ने टाइप्स ऑफ बीम देख ली थी, टाइप्स ऑफ लोड देख लिए थे। अब अपन बात करते हैं कन्वेंशन की, जो होते हैं साइन कन्वेंशन, कैसे यूज लेना है अपन को। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। तो साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, तो देखो शियर फोर्स की बात करते हैं तो ये ट्रिक है, ये हमेशा याद रखना। सबसे पहले ये 2 लाइन बनाएं, उसके बाद पहला एरो ऊपर बना दें तो दूसरा एरो है ना नीचे आएगा। अब आपने इसको देख के इसका अपोजिट बनाना है, मिरर बनानी है। तो ये जो ऊपर है तो वो नीचे आएगा और जो नीचे है वो ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह ज़िंदगी भर एक तो ये चीज़ याद रहेगी। एक बार ये याद रह गई ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसे यूज़ कैसे करना है। इसे लेना है पॉजिटिव और इसे लेना है नेगेटिव। एक तो ये है और एक है रन, RUN से। रन याद रखना है कि राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। आपको उसी साइन कन्वेंशन को किस तरह अपन को याद रखना है वो याद जरूर रखना है। उसके बाद फिर अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जरूर मैं बताऊंगा। और अपन बीच में एक बार लिख देते हैं A7 को, प्यार करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बस इतना सही। और बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए देखो ये मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी लिखवा सकता हूँ। बहुत सारा होता है कि थ्योरी में वो कैसे आता है वो समझ में नहीं आएगा। आप ये दिमाग में बिठा लेंगे ना तो आपको जरूर आ जाएगा। तब बेंडिंग मोमेंट करते थे अपन। तो बेंडिंग मोमेंट में हमेशा याद रखना कि स्वेगिंग होगा ऐसे, मतलब जो एरो 2 ऊपर है, मतलब कि बीम ऐसे मुड़ रही है ऊपर की तरफ तो आएगा पॉजिटिव, ये होता है स्वेगिंग। और अगर होगिंग होगा ऐसे नीचे की तरफ तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरह आएगा। स्वेगिंग और हैगिंग का ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर अपन रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसे याद रखना है कि रिएक्शन निकालना होता है ना कि रिएक्शन एट A रिएक्शन एट B कैसे निकालते हैं। तो इसका याद होता है कि टोटल लोड जो आपको दे रखा है, टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए अपोजिट साइड। ये चीज़ याद रखना, इससे आप रिएक्शन निकाल पाओगे। कोई सी भी कैसी भी रिएक्शन निकालनी हो तो ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। ये रिएक्शन एट RA भी निकल जाएगा इससे एंड RB भी निकल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं एक। तो अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि अब जो रिएक्शन निकालना है ना तो हमने फॉर्मूला बता दिया। ये चीज़ तो मैं आपको भी बताऊंगा क्वेश्चन के साथ, लेकिन ये चीज़ आपको एक से सॉल्व करके बता देता हूँ। एक चीज़ जो आपको ये पता लग जाए। देखो मान लीजिए कि ये आपको एक दे रखा है सिंपली सपोर्टेड, A और B बीम में मान लीजिए ना, और इस पर लोड लग रहा है P। कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है? L/2 L/2। तो अपन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को रिएक्शन फाइंड करनी होती है। ठीक है, कि रिएक्शन RA कितनी लग रही है और RB कितनी लग रही है। तो देखो RA करना हो तो RA करने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया टोटल लोड, टोटल लोड क्या है P, टोटल डिस्टेंस ये L/2 इधर से L/2, मतलब टोटल कितनी हो गई है? L हो गई है ना, तो ये L लिख दो, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ ए अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? अपन ने RA की बात करें तो अपोजिट साइड ये है, तो इंटू L/2। तो ये कितनी आ गई? P/2 रिएक्शन आ गई RA पे। इस तरह RB की भी निकाल लोगे आप। तो ये देखो शॉर्ट ट्रिक मेथड कितना इजी से हो गया, वरना अगर लॉन्ग तरकीब से करते कि RB रिएक्शन निकालना तो ये आपको आती है। मैं सिखाऊंगा आपको कि लॉन्ग मेथड भी सीख लेते हैं। चलो कि अपन के जो रिएक्शन है अपन सबसे पहले कैसे निकालते हैं, सबसे सिंपल फॉर्मूले से। तो अब देखो मान लीजिए अपन करते हैं सबसे पहले अपन लिखते हैं कि RA मतलब जो रिएक्शन इधर लग रही है ना RA, और जो RB है वो P के इक्वल है। RA प्लस RB इज इक्वल टू P। इसका मतलब ये है कि जो अपवर्ड फोर्स होते हैं ना वो इक्वल टू होते हैं डाउनवर्ड फोर्स के। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है।
ये स्टेप फर्स्ट है आपका। स्टेप फर्स्ट क्या कि अपवर्ड फोर्स, ये जो दो लग रहे हैं, इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब आर ए, दो डाउनवर्ड फोर्स है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, लिख दिया। स्टेप 2 में क्या करना होता है, अब आपको मोमेंट लेना होता है, ठीक है। टेकिंग मोमेंट, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, ये टेकिंग मोमेंट ए अबाउट ए, कि अपन ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि देखो टेकिंग अबाउट मोमेंट है, मतलब कि अपन ने इस पॉइंट को माना है। अब अपन इधर से मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स जितना लग रहा है मल्टीप्लाई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जैसे इधर लगा फोर्स, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस जो इधर है इधर तो ये मूव होगा, लेकिन देखो मान के चलो जब हम आर ए पे पहुंच जाएंगे तो आर ए पे कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट आर ए, ठीक है। अब आर ए अपन ने मूवमेंट ले लिया, तो अब देखो करते हैं अपन। तो अब देखो अपन ने आर ए पे मूवमेंट लिया है, तो आर ए की जगह अपन आर ए की तरफ देखेंगे ना, कि मतलब आर ए से कैसा लग रहा है। तो देखो आर बी, पहले तो मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखो। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये स्टेप बाइज चल रहे हैं, और अगर आपको ये चीज़ आ गई ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन कराएंगे अपन ऐसे बिल्कुल इजीली, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेकिंग मोमेंट अपन खा ले रहे हैं ए पे, तो आर बी इंटू एल, ठीक है। आर बी इंटू एल पहला हो गया। अब मान लीजिए अपन ऐसे बढ़ रहे हैं, तो अपन ने जैसे मान लीजिए एक फोर्स लिया अपवर्ड, तो अपवर्ड को अपन ने मान लीजिए नहीं सॉरी डाउनवर्ड को अपन ने पॉजिटिव मान लिया, तो अभी अपवर्ड फोर्स है, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, तो P इंटू L/2, ठीक है। तो आर बी इज इक्वल टू कितना आ गया, P इंटू L/2 इंटू L, तो L से L, मतलब आर बी इज इक्वल टू P/2। देख लो आर ए भी अपना P/2 आया था, तो और आर बी भी P/2 है, मतलब सही बात है। अब सही बात कैसे, इसको अपन चेक भी करते हैं। आर ए अपना आया है P/2 और आर बी कितना आया है P/2। मैंने आपको इधर लिखा था अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब P/2 प्लस P/2 इक्वल टू P, हो गया ना सही। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड याद रखना, कभी दिक्कत नहीं आई है आपको जीवन में। थोड़ी साइन कन्वेंशन याद रखना, इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए कोई चीज़ सोल्व करने में। अब जैसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखो जिससे आपको मज़ा आएगा। फोल्ड कर लेते हैं पेज को, एक बार पेज की बजट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये अपनी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बना लेते हैं एक बार। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस पे पी लग रहा है, लेकिन जो पी लग रहा है ना, इधर से तो है 2L/3 पे, और इधर से है L/3 पे। अब देखो इस चीज़ को अगर आप है ना उससे करो कि टेकिंग अबाउट मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ से अपन मूवमेंट देखें, फिर उसके बाद अपन डालें, और एक बार अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो अपन दोनों मेथड से कर लेंगे। पहले करते हैं फर्स्ट मेथड जो होता है लॉन्ग वाला, जो अपन कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं। इधर रिएक्शन आर ए लग रही होगी और रिएक्शन आर बी लग रही होगी, सही है, क्योंकि लोड पी लग रहा है, तो कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ से रिएक्शन भी लग रही होगी, ये तो आप मानते ही हैं। तो अपन करते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, के ए के अबाउट अपन मोमेंट चेक करें, और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपन इसके देख रहे हैं, तो पहले तो लग रहा है आर बी, ठीक है। आर बी इंटू ये कितनी है 2L प्लस L, कितना हो गया L, तो आर बी इंटू L, सही है। एक मैंने पॉजिटिव ले लिया, अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अपवर्ड को नेगेटिव लूँगा, और फिर P इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो 2 इंटू एल बाई थ्री इज इक्वल टू 0। मूवमेंट ले रहे हैं ए के अकॉर्डिंग, तो आर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब आर ए मतलब जो मूवमेंट ले रहे हैं ना, टेकिंग मूवमेंट, वो 0। अब आर बी निकालते हैं यहाँ से, तो आर बी इज इक्वल टू पी इंटू 2l बाई थ्री इंटू एल, तो मतलब 2/3 पी आ गई आर बी। अब मैंने क्या बोला था कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब ये देखो आर ए आर बी इज इक्वल टू पी, मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी। अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी फर्स्ट, और इसको आप मान लो सेकंड। अब अपन आर बी पुट करते हैं इसके अंदर, तो आर ए निकल जाएगा, आर ए इक्वल टू प्लस में रख लेते हैं 2/3 पी इक्वल टू पी, तो आर ए इक्वल टू पी माइनस 2/3 पी, तो आर ए इक्वल टू कितना आ गया, p/3। अब अपन आर ए आ गया, आर बी आ गया, अगर अपन इन दोनों को प्लस करते हैं आर ए प्लस आर बी, तो वो पी के बराबर आता है, क्योंकि 2/3 प्लस p/3 इज इक्वल टू पी। अब अपन करते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब देखो इसमें कितनी लाइन लग गई, कितनी लाइन खर्च हो गई ना, लेकिन ये देखो ये चीज़ भी आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए आपको, ये चीज़ भी आनी चाहिए। अब अपन करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक याद होगी आपको कि जैसे अपन को आर ए निकालना है, तो आर ए निकालना है कि तो टोटल लोड जो मैंने लिखवाया था, टोटल लोड कितना है, पी है, तो टोटल लोड पी अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल। ठीक है, तो एल इंटू डिस्टेंस ऑफ ए अपोजिट साइड इंटू l/3, l/3 ये आ गई p/3। आर बी वैसे निकालेंगे, फोर्स टोटल लोड जो टोटल फोर्स बोल लो तो p, टोटल डिस्टेंस l इंटू आर बी के लिए देख रहे हैं तो अपन अपोजिट डिस्टेंस 2l/3 है अपनी, तो 2 इंटू l/3, तो 2/3 p, ये आ गई अपनी आर बी। अब देख लो भाई, आर बी अपने 2/3 पी, इससे भी 2/3 पी, आर ए p/3। तो यार आपको शॉर्टकट इसलिए सिखाया है कि अपन जल्दी जल्दी करेंगे, तो आपको शॉर्टकट्स की कमांड भी होनी चाहिए और लॉन्ग मेथड से भी आना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो बिंदास कमेंट करो, और कभी पढ़ाई से घबराओ मत। बस एक बात याद रखना जीवन में, क्या जहाँ पर हो, ये डायग्राम मैं हमेशा बनाता हूँ, सीढ़ी वाला, स्टेयर्स वाला, कि आज जिस जगह भी हो, जैसे मान लो आप इस जगह हो फर्स्ट स्थान पे, तो कुछ ऐसा नया काम करो, कुछ नई हैबिट्स ऐसे डालो कि आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आ जाओ। जब सेकंड पे आ जाओगे तो सेकंड में भी यही करना है, कुछ नई एक्टिविटी अपने अंदर डालने की कोशिश करो, कुछ इंग्लिश बोलना सीखो या कुछ नई चीज़ करना सीखो जीवन में। गलत नहीं, अच्छी डायरेक्शन में करो, थर्ड स्टेप में आ जाओ। ऐसे ऐसे अगर आप मान लो आगे स्टेप में आते रहोगे, तो जब आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार पहले मैं खा था और अब मैं खाऊं। बस यार 36 सेकंड लूँगा आज के लिए, इतना ही। और अच्छी लगे तो ठीक है, पूरा देखने के लिए शुक्रिया यार। और बस यार इतना ही था, और आगे अपन बनाते रहेंगे वीडियो, ट्यूशन भी करते रहेंगे ऐसे ही, बस आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है।